हमारे नित्यम भागवत की सेवा के इस कार्यक्रम में हम लोग आज पुनः एक भक्त भागवत का चरित्र श्रवण करने के लिए उपस्थित हुए हैं। कल हम लोगों ने एक भक्त भागवत श्री बलदेव विद्याभूषण प्रभु के चरित्र के विषय में यथामति यथागति कुछ सुना। और आज पुनः ऐसे भक्त भागवत का तिरुभाव है। आज श्री गंगा माता गोस्वामी जी का तिरुभाव है। आज बड़ा विशेष दिन है, आज गंगा दशहरा भी है। तो आज ही के दिन गंगा देवी इस धराधाम पर अवतीर्ण हुई थी, है ना। गंगा जी की महिमा तो अगाध है और गंगा जी में स्नान करने के लिए अनेक लोग आज के दिन जाते हैं। अपने आसपास जो भी गंगा का स्रोत हो वहां पर जाकर के, यदि या और कोई तीर्थ सरोवर हो वहां पर जाकर के आज के दिन स्नान करने का बहुत पुण्य फल है। आज के दिन यदि देखोगे तो हरिद्वार, ऋषिकेश इत्यादि स्थानों में जहां पर भी गंगा का प्रवाह है, तो उस स्थान पर लाखों लाखों लोग आपको गंगा में स्नान करते हुए मिलेंगे, क्योंकि आज के दिन गंगा जी का आविर्भाव है। और जैसे बर्थडे के दिन व्यक्ति बड़ा प्रसन्न होता है, उसी प्रकार आज क्योंकि गंगा जी का आविर्भाव है तो गंगा जी बड़ी प्रसन्न है। गंगा में स्नान करते हैं हम लोग, किस उद्देश्य से करते हैं? गंगा में स्नान करने के पीछे क्या उद्देश्य होता है? पापों का क्षय हो जाना, पाप धौत हो जाएंगे, इसी उद्देश्य से। क्योंकि मनुष्य पाप करे बिना रह नहीं सकता, जाने हो या अनजाने हो, पाप कर्म में हम लगे ही रहते हैं। तो इन पापों को नाश करने के लिए साधारण जगत के लोग पापों को धोने के लिए चले जाते हैं गंगा जी, और गंगा जी में स्नान करके पवित्र हो जाते हैं। लेकिन सरकारों ने देखो बतलाया कि गंगा में स्नान करने के उपरांत भी अंगज पाप जो है, इस शरीर में जो पाप है, ये अंगज पाप तो दूर हो जाएंगे, लेकिन हृदय में जो पाप करने की वृत्ति है, वो पाप करने की वृत्ति कैसे दूर होगी? व्यक्ति, आपने देखा होगा, यात्रा करते करते बहुत दूर तक, हमारे गुरु महाराज कहते हैं, गंगा स्नान करने के लिए गए, हरिद्वार घर से निकले, बहुत दूर हरिद्वार या गंगोत्री गंगा स्नान करने के लिए गए। गंगा स्नान किया, पवित्र हो गए, सारे पापों से मुक्त हो गए, और पुनः वापस आते वक्त ट्रेन में बैठे और सब मिलजुल करके इधर उधर की निंदा, चुगली, परिचर्चा, यही सब करते 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 पुनः वापस घर में जब पहुंचे, वही पाप की गठरी ज्यों की त्यों माथे पर ढो करके ले आए। तो इसीलिए गंगा स्नान करने पर अंगज पाप तो धुल जाते हैं, लेकिन पाप करने की जो वृत्ति है, वो वृत्ति खत्म नहीं होती, हृदय में पुनः वही पाप करने की वृत्ति बनी रहती है। इसलिए बुद्धिमान व्यक्ति क्या करेगा कि ये जो भागीरथी गंगा है, इस भागीरथी गंगा में स्नान करने से ज्यादा मूल्य भगवती गंगा में स्नान करने को देगा। अब ये भगवती गंगा कौन सी है? हमने तो एक ही गंगा के बारे में सुना था, भागीरथी गंगा, जिसको भगीरथ महाराज अपने पूर्वजों का उद्धार करने के लिए लेकर के आए। तो ये भागीरथी गंगा के बारे में तो हमने सुना था, लेकिन भगवती गंगा क्या है? भगवती गंगा है ये ही भागवत की कथा, भक्त भागवत और ग्रंथ भागवत की कथा ही वो भागवती गंगा है। क्यों? क्योंकि भागीरथी गंगा तो भगवान के चरणों से निकली है। हम लोग जानते हैं वामन भगवान, उन्होंने जब विराट रूप धारण किया था, तो उन्हीं का ही एक चरण जब ऊपर के लोगों को नापने के लिए बढ़ा है, तो विरजा नदी को जाकर के स्पर्श करता है, और वही विरजा नदी के अंदर छिद्र होने के कारण भगवान के नखाग्र से, चरण कमल के नखाग्र से वो विरजा नदी का जल आकर के और उनका अभिषेक करता है, और उसी को ब्रह्मा जी अपने चरणामृत का मंडलों में धारण करते हैं चरणामृत के रूप में। तो ये तो भगवान के चरणों से निकली हुई भागीरथी गंगा है। लेकिन एक गंगा निकली है भगवान के मुख से, और वो गंगा क्या है? वो ये भागवत रूपी गंगा है, वो ये भगवती गंगा है। भागवत क्यों कहा जाता है इसे? भगवता प्रोक्तम इति भागवत, क्योंकि भगवान के मुख से निसृत हुई है, इसलिए इसे भागवत कहा जाता है। और ये भागवत, देखो, सबसे पहले भगवान ने ही चतुश्लोक, 4 श्लोकों के माध्यम से श्री ब्रह्मा जी को प्रदान करी। बहुत ध्यान से समझना इस बात को, दोनों में से कौन ज्यादा महिमावान है? जो भगवान के मुख से निकली है वो गंगा, या भगवान के चरणों से निकली है वो गंगा? साधारणतः इस जगत में अगर देखोगे तो चरणों की अपेक्षा तो मुख की महिमा है,
है ना? यद्यपि शरीर के सारे अंग ही श्रेष्ठ हैं, लेकिन तब भी एक बात कहें यदि चरणों की, पैरों की, और एक बात कहें यदि मुख की, दोनों में से श्रेष्ठत्व किसका बतलाया जाता है? मुख का बतलाया जाता है। लेकिन भगवान के शरीर में तो ये दोष नहीं है। भगवान का तो संपूर्ण शरीर ही सच्चिदानंदमय है। तो भगवान के शरीर में ये दोष नहीं होता कि कोई अंगहीन हो या कोई अंग श्रेष्ठ हो। है ना? ब्रह्मा जी ने तो इतना तक कहा, अंगानि यस्य सकलेन्द्रिय वृत्ति मांति पश्यन्ति पांति कलयम चिरम जगन्ति। भगवान के अंग, एक एक अंग सारे कार्य करने में सक्षम है, दक्ष है। भगवान अपने मुख से भोजन तो करते ही हैं, लेकिन इसी मुख से भगवान देख भी सकते हैं। भगवान अपनी आंखों से सुगंध ग्रहण कर सकते हैं। भगवान अपने कानों से आहार ले सकते हैं। आप लोग जगन्नाथपुरी यदि जाओगे, अभी आ रही है स्नान यात्रा, आ रही है रथ यात्रा। आप देखिएगा जगन्नाथ जी का श्री विग्रह, जगन्नाथ जी का श्री विग्रह विराट श्री विग्रह, और जगन्नाथ हा है नहीं, संपूर्ण रूप में ऐसा लगता है कि हाथ नहीं है, और चरण तो देखने को ही में नहीं मिलते। और फिर आँखें कितनी बड़ी? बोले बहुत बड़ी-बड़ी, गोलाकार, इतनी बड़ी-बड़ी विराट सी आँखें। और मुख, मुख कभी दिखता नहीं। तो जगन्नाथ जी, उनको कहा जाता है वो आँखों से भोजन करते हैं। बड़ी-बड़ी आँखें जो हैं, वो दृष्टि भोग के द्वारा ही जगन्नाथ जी, जैसे रथ यात्रा में यदि जाओगे देखना, ठाकुर ठाकुर जी बैठे हैं दूर रथ के ऊपर, और भक्त अपने-अपने भाव के अनुसार जगन्नाथ जी को द्रव्य लेकर के आते हैं, और ऐसे दूर से बस उठा करके अर्पण कर देते हैं। तो ठाकुर जी इतनी दूर से तो मुख जाएगा नहीं, कैसे पहुँचेगा? लेकिन उनकी दृष्टि जो है, वो विराट नयनों से, वो बड़े-बड़े आँखों से, दृष्टि से ही केवल मात्र भगवान ग्रहण कर लेते हैं, खा लेते हैं। क्यों? क्योंकि भगवान के अंदर ये दोष नहीं होता, उनका कोई भी अंग श्रेष्ठ या हीन नहीं होता। भगवान का प्रत्येक अंग सारी क्रियाएँ करने में सक्षम है। इसलिए भगवान तो, यदि उनके चरणों से कोई गंगा निकली हो तो वो भी श्रेष्ठ है, और मुख से यदि गंगा निकली हो तो वो भी श्रेष्ठ है। लेकिन तब पर भी संत लोगों ने इसका सामंजस्य करते हुए बतलाया है, देखो, कि मुख से निकली भी गंगा का श्रेष्ठत्व है। क्यों? क्योंकि चरणों से जो गंगा निकली है, उस गंगा में तो व्यक्ति को स्नान करने के लिए जाना पड़ेगा। अभी यदि कोई व्यक्ति किसी ऐसे स्थान पर है जहाँ पर गंगा आस-पास नहीं, तो कैसे उस भागीरथी गंगा में स्नान करेगा? अगर आस-पास गंगा नहीं है, तो कैसे गंगा में स्नान करोगे बोलो? बहुत परिश्रम करके सुदूर गंगा के पास में जाना पड़ेगा। भागीरथी गंगा में स्नान करने के लिए जाना पड़ेगा। लेकिन भगवती गंगा में स्नान घर बैठे-बैठे कर रहे हो। अभी जो भगवान की कथा सुन रहे हैं, ये क्या है? ये वही भागवती गंगा ही तो है। तो इसीलिए भगवान के मुख से निस्सृत जो गंगा है, उसके वो सबके लिए सुलभ है, वो सबके लिए सहज है। चाहे अब वो वयोवृद्ध व्यक्ति भी क्यों ना हो, चाहे वो एक जवान व्यक्ति क्यों ना हो, या एक बालक भी क्यों ना हो, सभी के लिए ये भागवती गंगा सुलभ है। गंगा में स्नान करने जाओगे तो बड़ा सावधान रहना पड़ेगा। सर्दी का समय है, ठंडा-ठंडा पानी, उसके अंदर ठिठुरते-ठिठुरते स्नान कर पाओगे? मुश्किल है। लेकिन भागवती गंगा में सर्दी हो या गर्मी, हर समय स्नान किया जा सकता है। भागीरथी गंगा में अगर गहराई में थोड़ा गए, तो गए, बड़ा सावधान रहना पड़ता है। लेकिन ये भगवान की कथा रूपी मंदाकिनी के अंदर जो जितना गहराई तक गोता लगा सकता है, उसको उतना लाभ है, उसका उतना फ़ायदा है। व्यक्ति की अपनी क्षमता है कि वो कितना गहराई तक प्रवेश कर लेगा। है ना? हमारी अपनी योग्यता के अनुसार। एक तैराक, जो एक स्विमर है, वो जितना अच्छे तरीके से स्विम करता है, वो उतनी गहराई तक जाता है। और एक व्यक्ति जिसको केवल मात्र हाथ-पैर चलाना भी नहीं आता, तो थोड़ा-थोड़ा किनारे पर ही ख रह करके और मिट्टी से खेलता है या सीप इकट्ठा करता है। है ना? तो भगवान की भागवती गंगा में जो जितना गहराई तक जा सकता है, वो उतना ज़्यादा लाभ प्राप्त करता है। इतनी महिमा है। इसीलिए दोनों गंगा की विशेषता यदि विचार करेंगे, भागवती गंगा ही हमारे लिए ज़्यादा कल्याणकारी है ना? और ये भागवती गंगा भक्त भागवत के रूप में भी हमारे सामने प्रकट है, और ग्रंथ भागवत के रूप में भी हमारे सामने प्रकट है। भक्त भागवत, जो श्रीमद् चैतन्य महाप्रभु की धारा में जितने सारे वैष्णव हुए हैं, जिन्होंने भागवत की शिक्षाओं को ही आचरण करके अपना जीवन घटित किया, वो भक्त भागवत है। और ग्रंथ भागवत जो
पोथी के रूप में हमारे सामने उपलब्ध है ना? तो भक्त भागवत उन्हें भागवत क्यों कहा गया? भक्तों को भी भागवत क्यों कहा गया? क्योंकि भागवत की जितनी सारी शिक्षाएँ हैं देखो, वो सब के सब उनके जीवन में देखने को मिल जाती हैं। भागवत तो कभी हमसे बात नहीं करती। भागवत में तो जितनी सारी शिक्षाएँ हैं, वो सब हम जब तक पालन नहीं करेंगे, तब तक समझ नहीं पाएँगे। भागवत जब तक नहीं पढ़ेंगे, तब तक समझ नहीं पाएँगे। लेकिन एक भक्त क्या करता है, उन्हीं भागवत की सारी शिक्षाओं को जीवन में आचरण करके हमारे सामने आता है। गुरु महाराज जैसे भक्त भागवत जब हमारे बीच में आते हैं, आकर के हम लोगों को दिखलाते हैं अपने आचरण के माध्यम से, अपने चरित्र के माध्यम से कि देखो, भगवत भजन करना कितना सरल है और भागवत की शिक्षाओं को जीवन में आचरण करना कितना सरल है। हमने किया, हमारा जीवन देखो सुखद है, इसलिए तुम भी करो और तुम्हारा जीवन भी सुखी हो जाएगा। तो ऐसे भक्त भागवत हमारे बीच में आकर के हमें शिक्षा देते हैं और उनके जीवन को देख लो और भागवत के उपदेशों को देख लो। एकाकार, दोनों में कोई फ़र्क नहीं दिखेगा, समान है। इसलिए बुद्धिमान व्यक्ति क्या करता है, ऐसे भक्त भागवत का आश्रय लेकर के ग्रंथ भागवत की सेवा करता है। बहुत ध्यान से एक बात को समझना, भक्त भागवत का आश्रय लिए बिना ग्रंथ भागवत की सेवा नहीं हो सकती। जब तक हम किसी शुद्ध भक्त के सानिध्य में, शुद्ध भक्त की गाइडेंस में नहीं पहुँचते, तब तक इस कृष्ण भावनामृत का आश्रय नहीं इसका पूर्ण रूप में पालन नहीं किया जा सकता। गुरुपद आश्रय इसलिए शास्त्रकारों ने इसको बहुत मुख्य भक्ति का अंग बतलाया है ना? इसलिए आदौ गुरु पदाश्रय रूप गोस्वामी पाद कहते हैं। तो गंगा दशहरा है, गंगा में स्नान करने का सुयोग मिले, आस-पास किसी नदी सरोवर में स्नान करने का सुयोग मिले तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन वो यदि ना भी हो, तो इस भागवती गंगा में तो स्नान निरंतर करना ही है ना? इसीलिए हम लोगों ने ये नित्यम भागवत सेवा का कार्यक्रम आरंभ किया है। तो ऐसे ही गंगा दशहरा के दिन गंगा देवी तो इस जगत में आविर्भूत हुई ही थी। इसी के साथ-साथ और एक विशेष श्री गंगा माता गोस्वामिनी हमारे श्रीमद् चैतन्य महाप्रभु की धारा में ही एक बहुत महान आचार्य आज के दिन अंतर्ध्यान हुई। ये गंगा माता गोस्वामिनी इनके विषय में भी संक्षिप्त में सुन लीजिए। ये गंगा माता गोस्वामिनी ये एक राज परिवार में इनका जन्म हुआ था। ये राजकुमारी थी। इनका नाम था शची देवी। तो ये शची देवी जो राजकुमारी थी, ये बचपन से ही इनका भगवत भजन में बड़ा रुझान था, है ना? एक समय ये अपने आंटी के साथ में, अपनी बुआ के साथ में माधवी देवी जिनका नाम था, उनके साथ में ये वृंदावन आई थी। और वृंदावन में जब ये आई थी, तो वहाँ पर बहुत एक महान संत थे, जिनका नाम था हरिदास पंडित। तो ये हरिदास पंडित गोस्वामी के पास में रह गई। उनके मन में मतलब साधु के पास में हम जाते हैं, तो साधु के पास में जा कर के व्यक्ति को अलग-अलग चीज़ें आकर्षित करती है। जिसका जैसा स्वभाव है ना, उसको वैसी चीज़ें आकर्षित करती है। कोई-कोई किसी साधु के पास में जाता है, तो उसका ज्ञान देख कर के आकर्षित हो जाता है। कोई व्यक्ति किसी साधु के पास में जाता है, तो उसका ऐश्वर्य देख कर के आकर्षित हो जाता है। अरे वाह! इन महाराज के तो कितने शिष्य हैं। देखो इनके पास में तो कितने बड़े-बड़े मंदिर हैं। कोई व्यक्ति साधु के पास में जाता है, तो उसका भजन, उसका आचरण, उसकी सादगी, उसकी सिम्प्लिसिटी देख कर के आकर्षित हो जाता है। इसलिए जब ये शची देवी आई है वृंदावन में, तो इन्होंने हरिदास पंडित गोस्वामी का जब भजन आदर्श देखा, तो उसको देख कर के आकर्षित हो गई और इनके मन में इच्छा हुई कि मैं तो इनको ही गुरु रूप में वरण करूँगी। ये मुझे यदि चरणाश्रय दे दें, बहुत अच्छा होगा। इन्होंने बोला हरिदास पंडित को, "आप हमें आश्रय दीजिए।" लेकिन उन्होंने प्रण ले रखा था कि नहीं, मैं कोई ऐसे शिष्य ग्रहण नहीं करूँगा। वो जानते थे, रानी राजकुमारी है और वृंदावन में रह कर के भगवत भजन करना, वैराग्यपूर्व जीवन यापन करना, इनसे पता नहीं हो पाएगा कि नहीं। इसलिए उन्होंने क्या किया, इनको आश्रय देने के लिए मना कर दिया। तब ये भी देखो दृढ़ संकल्प थी, तो इन्होंने भी क्या किया, वहीं पर वृंदावन में रह कर के बहुत वैराग्यपूर्वक अपना जीवन बिताना आरंभ किया और भगवत भजन बड़ी अच्छे तरीके से भगवत भजन करते। और जब भगवत भजन करते-करते इनका वैराग्यपूर्ण जीवन देखा है, तो इनके गुरु हरिदास गोस्वामी ने कृपा करी। इन हरिदास पंडित ने क्या किया, इनको आश्रय दे दिया, बोले ठीक है, मैं तुम्हें हरिनाम दीक्षा प्रदान करूँगा। देखो एक शिष्य के ऊपर गुरुदेव कब कृपा करेंगे?
हम तो जा कर के मौखिक रूप में तो बहुत बोलते हैं, महाराज जी कृपा कीजिए, गुरुदेव कृपा कीजिए, लेकिन कृपा लेने के लिए योग्यता भी तो चाहिए। केवल मात्र मुँह से ऊपर-ऊपर से बोल देते हो, गुरुजी को ठगने की कोशिश कर रहे हो, साधुओं को ठगने की कोशिश कर रहे हो, वो क्या जानते नहीं? हम लोग बार-बार से बड़ा कपटता दिखाते हैं, ये सच में हमें साधु की कृपा चाहिए। एक समय क्या हुआ, श्री गौरकिशोरदास बाबा जी महाराज के पास में सांसारिक व्यक्ति आकर के और प्रार्थना करने लगे कि महाराज जी कृपा कीजिए, महाराज आपकी कृपा की प्रार्थना के लिए आए हैं, आपकी कृपा लेश यदि प्राप्त हो जाए। गौरकिशोरदास बाबा जी महाराज ने उठा करके अपना कौपीन उनको दे दिया। बोले लो, ये कौपीन पहन करके साधु वेश धारण करो, हमारे पास बैठ कर के भजन करो। ले पाएगा ऐसे व्यक्ति कृपा? धारण कर पाएगा? साधु की कृपा क्या है? जागतिक लाभ साधु की कृपा है। संसार में फलते-फूलते रहें, धन, पुत्र, परिजन, स्त्री में आसक्त होकर के वहीं पर संसार में फँसे रहें, ये साधु कृपा करेगा? गुरुदेव की वास्तविक कृपा तब होती है, जब हमारा भगवत भजन में मन लगने लग जाए। जब हम भगवत भजन के लिए अंदर से हमारी उत्कंठा बढ़े और इसी के लिए ही सद्गुरु को अप्रोच करना चाहिए। साधु की कृपा केवल मात्र ऊपर-ऊपर से ढोंग करके माँगने से नहीं होता और साधु यदि कृपा करना भी चाहे, हमारे श्रील भक्ति विज्ञान भारती गोसाई महाराज कहते थे कि कृपा कोई माँगने की वस्तु है, कृपा तो स्वतः ही हृदय से प्रकट हो जाती है। कृपा करनी नहीं पड़ती, कृपा अपने आप हो जाती है। कैसे होती है? जब सामने वाले व्यक्ति का आचरण देखते हैं। कोई व्यक्ति जैसे ध्रुव महाराज कल एक पहले भी हम सुन रहे थे, ध्रुव महाराज जंगल में जा कर के ऐसा उत्कट भजन करने लगे, उस भगत उत्कट भजन साधन को देख कर के भगवान क्या कृपा करे बिना रह पाए? भगवान कृपा करने के लिए बाध्य हो गए। उनके साधन को देख कर के भगवान कृपा करने के लिए बाध्य हो गए। ठीक उसी प्रकार हम भी साधु के पास में जा कर के कृपा माँगते हैं, कृपा कीजिए, कृपा कीजिए। अरे! हमारी योग्यता तो देखो, हम अपने आप को उस योग्य तो बनाएँ कि साधु कृपा करने के लिए बाध्य हो जाएँ। इन्होंने सची देवी ने क्या किया, वृंदावन में रह कर के ऐसा वैराग्यपूर्वक जीवन यापन किया और भगवत भजन की उत्कंठा दिखाई कि इनके गुरु ने इनके ऊपर कृपा वर्षण करी। हरिनाम दीक्षा प्रदान कर दी और इनके गुरुदेव ने इनको भागवत में भी पूर्ण रूप में दक्ष बना दिया। इतनी सुंदर रूप में देखो स्त्री हैं, हमारे देखो गौड़ीय संप्रदाय के अंदर कई सारे ऐसे स्त्रियाँ हुई हैं, जो कि जैसे जानवा देवी के विषय में हम सुनते हैं। जानवा देवी तो एक समय पर संपूर्ण गौड़ीय संप्रदाय की आचार्य के रूप में उन्होंने कार्य किया है। जिस समय पर नित्यानंद प्रभु, षड गोस्वामी इत्यादि सब चले गए थे, तो उस समय पर गंगा माता गोस्वामिनी ने ही गौड़ीय संप्रदाय के अंदर एक आचार्य के रूप में कार्य किया है। तो जितनी नारी शक्ति है, वो अपने आप को किसी भी दृष्टिकोण से हीन या कमज़ोर ना माने। हमें इतना दक्ष होना चाहिए क्योंकि देखो एक नारी के ऊपर ही सब कुछ निर्भर करता है। प्राय करके हम देख रहे हैं क्लास में भी माताओं की संख्या ज़्यादा है, तो उन सब माताओं के लिए ये शिक्षा है, ये आदर्श है, ये प्रेरणा का स्रोत है कि हमें भी भगवत भजन का ऐसा उत्कट, ऐसा सर्वोत्कृष्ट साधन अपने जीवन में प्रस्तुत करना चाहिए, जिससे हर कोई आकर्षित हो जाए। भगवत कथा के लिए, भगवान के साधन के लिए, भगवत सेवा के लिए ऐसी उत्कंठा, ऐसी सिंसियरिटी दिखानी चाहिए। गंगा इन्होंने सची देवी ने क्या किया, भागवतम में संपूर्ण रूप में दक्ष होकर के जब भगवत भागवत की कथा कहती थी, तो हर कोई व्यक्ति मंत्रमुग्ध हो जाता था। इनके गुरुदेव ने इसलिए इनको क्या कर दिया, भेज दिया श्री क्षेत्र में, जगन्नाथपुरी में और वहीं पर रह कर के भजन करने को कहा। अभी भजन करते-करते इन्होंने क्षेत्र संन्यास ले लिया था। इन्होंने डिसाइड कर लिया था कि मैं और ये जगन्नाथपुरी छोड़ कर के जाऊँगी नहीं। अभी एक समय पर क्या हुआ चैत्र मास के महीने में एक तिथि कृष्ण त्रयोदशी को जब कुछ भक्त लोग इनके जो भक्त लोग थे, वो भक्त लोग गंगा जी स्नान करने के लिए जाने लगे, तो इनको भी बोला कि देवी जी आप भी चलिए, गुरुमाँ आप भी चलिए हमारे साथ स्नान करने के लिए। लेकिन देखो क्षेत्र संन्यास ले लिया था। क्षेत्र संन्यास मतलब कि एक क्षेत्र में, किसी स्थान में आकर के यदि बस गए, तो उस स्थान को छोड़ कर के और जाएँगे नहीं। कई सारे साधु इस तरह का क्षेत्र संन्यास ले लेते हैं। जगन्नाथपुरी में ही रहेंगे सारा जीवन, नवदीप धाम में ही रहेंगे सारा जीवन, हम लोग वृंदावन छोड़ कर के और जाएँगे नहीं। तो ऐसा क्षेत्र संन्यास ले लेते हैं। तो ये गंगा मात इन्होंने सची देवी ने भी क्या किया, क्षेत्र संन्यास लेकर के जगन्नाथपुरी में ही रह गई।
और जब गंगा स्नान करने के लिए भक्तों ने कहा, तो ये जा नहीं पाई। लेकिन इनके मन में बड़ी तीव्र इच्छा थी। अब जब मन में इच्छा थी, तो मन में इच्छा होने के कारण क्या हुआ, इनको गंगा देवी ने ही स्वयं स्वप्न दिया। गंगा देवी ने इनको स्वप्न देकर के कहा कि देखो तुम मुझ में स्नान करना चाहती थी ना, तुम चिंता मत करो। वहीं जगन्नाथपुरी में एक श्वेत सरोवर है। जैसे नरेंद्र सरोवर है ना, जो लोग जगन्नाथपुरी गए हैं जानते होंगे। तो वहाँ वहाँ के जो राजा थे, इंद्रद्युम्न राजा, उन्होंने नरेंद्र सरोवर बनवाया। ऐसे ही वहाँ के और एक राजा थे, उन्होंने ये श्वेत सरोवर बनवाया, है ना? वहाँ के एक किंग थे श्वेतवाहन, तो उन्होंने ये श्वेत सरोवर बनवाया। तो गंगा देवी इन शची माता को आदेश देती है कि हे शची, तुम्हारी गंगा स्नान करने की इच्छा थी, तुम उस श्वेत सरोवर में ही स्नान करना और तुमको गंगा स्नान करने का ही फल प्राप्त हो जाएगा। तो रात्रि के समय पर जब कृष्ण त्रयोदशी थी, चैत्र मास की त्रयोदशी तिथि के दिन, उस दिन जब ये गंगा देवी ने, ये शची माता ने स्नान करने गई है श्वेत सरोवर में, तो वहाँ पर इतनी ज़ोर से लहर आई। सरोवर है, सरोवर के अंदर तो लहरें आती नहीं, नदी के अंदर लहर आती है, लेकिन उस सरोवर के अंदर भी ऐसी ज़ोर से लहरें आई हैं, उस लहरों के प्रवाह में फँस करके और ये शची देवी सीधा पहुँच गई जगन्नाथ जी के मंदिर में। जगन्नाथ जी का जो अंदर गर्भगृह है, उस गर्भगृह में पहुँच गई। रात्रि का समय था, गर्भगृह में जाकर के जब पहुँच गई, ठाकुर जी के सामने उनका दर्शन किया और बाहर तो अब जा नहीं सकती। सवेरे जब मंगल आरती का समय हुआ, तो मंगल आरती के समय पर पंडा लोग आए और पंडा लोगों ने आकर के, जगन्नाथ जी का जो मंदिर है ना, वहाँ पर 3 ताले लगते हैं। वहाँ पर 3 अलग-अलग लोगों के पास में चाबी रहती है, मतलब ताला लगता है, उसके बाद में मोहर लगती है। उसको मोम से सील कर दिया जाता है, मोहर लगती है और उसके बाद में फिर लेटर जाता है राजा के पास में कि मंदिर बंद हो चुका है। पुनः वापस जब खोलना होता है, खोलते वक़्त भी वापस राजा के यहाँ से लेटर आता है, एक चाबी आती है, ऐसे 3 लोग वहाँ पर होते हैं। एक पुजारी के पास में चाबी रहेगी, एक वहाँ पर महापात्रा होते हैं, उनके पास में चाबी रहेगी। तो इस तरह से तीनों चाबियाँ जब खोलते-खोलते अंदर पुजारी आता है, ठाकुर जी को जगाता है, "हे सर्वेश्वरेश्वर मणिमा आप जागृत हो, हे राजाधिराज मणिमा, हे देव-देव मणिमा आप जागृत हो।" इस तरह से करके वो पुजारी दरवाज़ा खोलता है। रोज़ में ऐसा नियम है। तो उस दिन जब पुजारी ने दरवाज़ा खोला, दरवाज़ा खोलते ही पुजारी तो आश्चर्य में पड़ गया। ये शची देवी मंदिर के अंदर, और उसने जो हल्ला मचाना चालू किया। बोले, "देखो, ये चोरी करने के उद्देश्य से मंदिर में छुप गई थी। ठाकुर जी की जितना सारा सोना अलंकार था, ये सब चुराने के लिए ये जो है मंदिर में छिप करके बैठी थी। इसको जाओ तो इसे कैद कर दो, इस चोर को कैद कर दो।" जब कैद कर दिया, उसके बाद में पुजारियों ने अपनी सेवा आरंभ करी। ठाकुर जी को दिन भोग लगता है, तो जैसे ही ठाकुर जी के लिए भोग बनाया, भोग ला कर के ठाकुर जी के सामने रखा और उसके बाद में ठाकुर जी भोग ग्रहण करने के लिए आए ही ना। कैसे पता चलता है कि ठाकुर जी भोग ग्रहण करने के लिए आए कि नहीं आए? वहाँ पर पंडे लोग जो है जब ठाकुर जी को आचमन देते हैं, तो आचमन देते वक़्त क्या होता है, उनको परछाई दिखती है जगन्नाथ जी की। अरे, आचमन का जो जल हाथ में देते हैं, तो ठाकुर जी की परछाई उनको दिखती है। इस तरह से पता चलता है कि हाँ, ठाकुर जी भोग ग्रहण करने के लिए प्रस्तुत हैं। अभी ठाकुर जी को जैसे ही पंडा भोग देना चाहें, तो वो भोग देने के लिए आए ही ना। वो समझ गए कि कुछ न कुछ गड़बड़ हुई है, कुछ न कुछ अपराध हुआ है। और देखो जब भी ठाकुर जी का भोग, जगन्नाथ जी का जो भोग है ना, आप देखो जगन्नाथपुरी में ये भोग का बहुत स्ट्रिक्ट नियम है। वहाँ पर भोग और कोई नहीं, स्वयं लक्ष्मी देवी ही बनाती है। और वहाँ पर जगन्नाथपुरी में जब भोग बनता है, ये पंडा लोग अपने मुख पर कपड़ा बाँध करके बड़ी शुचि का पालन करते हुए अच्छे तरीके से भोग लगाते हैं। और वो भोग कोई देखता नहीं है, जब भोग लगता है ना, तो भोग से पहले ही वो द्वार जो है वो बंद कर दिया जाता है। और वो भोग जब ले जाते हैं, ले जाते वक़्त भी अगर किसी की दृष्टि पड़ जाए, तो वो भोग और लगता नहीं। वो बोलते हैं मारा हो गया। इसलिए उसको फिर वो तो ठाकुर जी को भोग भी नहीं लगा, तो वो प्रसाद भी नहीं हुआ और साधारण किसी की दृष्टि पड़ गई तो ऐसे में वो खाने योग्य भी नहीं रहा। तो क्या करते हैं, उस प्रसाद को गाड़ देते हैं। मतलब वो जो भोग है, जो बना नहीं, जो लग नहीं पाया ठाकुर जी को, उसको गाड़ देते हैं। उसको किसी को देते भी नहीं। तो जब इस तरह से ठाकुर जी को आचमन दे करके भोग के लिए बुला रहे थे, आह्वान किया, ठाकुर जी ने जब दर्शन नहीं दिए, परछाई नहीं आई, तो पंडित लोग समझ गए कुछ न कुछ अपराध हुआ है। सारे भोग को उन्होंने गाड़ दिया, वापस से यज्ञ किया,
शुचि क्या बोलते हैं, सफाई इत्यादि कर करके वापस से भोग बनाए। वापस से ठाकुर जी को आचमन देकर के आह्वान जब किया है, फिर से ठाकुर जी दर्शन ही ना दें। फिर से वापस से सारे भोग को गाड़ दिया। जब तीसरी बार भी ऐसा हुआ है, तब जाकर के राजा को सूचना दी। और जैसे ही राजा को सूचना दी है, राजा ने आकर के उपवास किया। ठाकुर जी जब तक भोग नहीं ग्रहण करेंगे, तो मैं भी नहीं खाऊँगा। तब आकाशवाणी के माध्यम से भगवान जगन्नाथ, जगत के नाथ जगन्नाथ जी ने ही बतलाया कि देखो राजा, तुम्हारे जितने सारे पंडे हैं, उन्होंने अपराध किया है। मेरे एक भक्त के चरणों में, मेरी एक भक्ता, उसके चरणों में अपराध किया है, इसलिए इन अपराधियों के द्वारा मैं कुछ भोग ग्रहण नहीं करूँगा। सुनते ही सारे पंडित तो बड़े आश्चर्य में पड़ गए। कहने लगे, प्रभु अपराध किया है तो भी सेवक तो आपके ही हैं, है ना? भूमोस्खलतो पादानां भूमेरेवावलंबनम्। अगर कोई चलता-चलता फिसल के गिर जाए, जमीन पर गिर जाए, तो उठेगा कैसे? जमीन का सहारा लेकर के ही तो उठेगा। तो प्रभु भले ही अपराधी हैं, लेकिन सेवक तो आपके ही हैं, तो आप ही हमारा सहारा हो। आप बतलाओ कैसे बेड़ा पार होगा? तो जगन्नाथ जी ने कहा कि सारे के सारे पंडित जाकर के वो सची देवी का आश्रय ग्रहण करो, सची देवी से दीक्षा लो। जब ये बात बोली है, सारे के सारे पंडे लोग वही शची देवी के पास में आए, शची देवी से प्रार्थना करने लगे, बोले देवी जी आप हमें दीक्षा दीजिए, आप हमें आश्रय दीजिए, वरना जगन्नाथ जी भोग ही ग्रहण नहीं करेंगे। शची देवी तो इतनी लज्जित हो गई कि अरे! मैं तो यहाँ जगन्नाथपुरी में रहती हूँ, मैं यहाँ धाम में रहने के कारण आप सबके सब तो मेरे गुरु हो, आप सबके सब मेरे तीर्थ गुरु हो, आप जगन्नाथ जी के सेवक हो, मैं आप लोगों को कैसे आश्रय दे सकती हूँ? राजा तब आ गया। राजा ने आकर के कहा, बोले नहीं देवी, जगन्नाथ जी का स्वयं आदेश है, आप हम सबको आश्रय प्रदान कीजिए। तो स्वयं राजा वहाँ पर आकर के ये शची देवी का आश्रय ग्रहण करता है। जितने सारे पंडे थे, वो सब के सब पंडे ये शची देवी का आश्रय ग्रहण करते हैं। और तभी से ये शची देवी का नाम हो जाता है गंगा माता गोस्वामिनी। और जिस श्वेत सरोवर में इन्होंने स्नान किया था, उसका नाम हो जाता है श्वेत गंगा। आज ही के दिन ये गंगा माता गोस्वामिनी, देखो गंगा दशहरा है, गंगा के प्रति इनका कितना रुझान था। तो आज ही के दिन को अवलंबन करके ये शची देवी, ये गंगा माता गोस्वामिनी ने अपने शरीर को त्याग किया। है ना? तो देखो कितनी अच्छी शिक्षा है कि देखो भक्त लोग अपनी इच्छा से, स्वेच्छा से ही तो आते हैं और स्वेच्छा से ही जाते हैं। वरना आज ही का दिन कैसे वो चयन करती? भक्त लोगों का ये जो जन्म और मृत्यु होती है, ये स्वेच्छा से उनका आगमन, स्वेच्छा से उनका जाना होता है। ये गंगा माता गोस्वामिनी आज के दिन का तिरोभाव हुआ है। आज के दिन गंगा जी एक रूप में आविर्भूत हुई और ये गंगा माता गोस्वामिनी ये आज के दिन तिरोभूत हुई, है ना? तो ऐसी गंगा माता गोस्वामिनी भक्त भागवत के रूप में हमारे ऊपर कृपा वर्षण करे। श्री गंगा देवी की भी हमारे ऊपर कृपा हो और ये भगवती गंगा जो है, जो हमारे लिए सबसे सुलभ श्रवण के रूप में उपलब्ध है, इस भगवती गंगा की भी कृपा को हम ग्रहण करने के लिए योग्यता प्राप्त करें। ऐसी उनसे प्रार्थना करते हैं। ठीक है? आज के सत्र को हम लोग यहीं विश्राम देते हैं। यदि किसी का कोई प्रश्न होगा तो आप लोग कर सकते हैं, अन्यथा हम लोग सब यही कथा को विश्राम देंगे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।